Lok Sabha Elections 2024 Political Battleground of Madhya Pradesh. In the political battleground of Madhya Pradesh, the Chhindwara Lok Sabha seat emerges as a focal point of contention. Often dubbed the hottest seat in the state and the nation, former Chief Minister Kamal Nath has held this seat 8 times, solidifying his stronghold over the region. In 2019, Nath's son, Nakul Nath, clinched victory here, defeating BJP candidate Nathan Shah Kawati by a margin of over 37,000 votes. Now, once again, Congress has placed its bet on Nakul Nath for the upcoming Lok Sabha elections, marking his second foray into national politics. On the opposing side, the BJP has nominated Vivek Banti Sahu, the BJP district president, to challenge the Nath dynasty's dominance. Sahu, having faced defeats in 2 previous assembly elections at the hands of Kamal Nath, now steps into the Lok Sabha arena for the first time. अभी जैसे चुनाव हुआ उसमें सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। जी सही है कि नहीं? हाँ। अब इसमें भी देखना पड़ेगा सही नहीं तो किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार, भाजपा या कांग्रेस? बोला जाए तो छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस का ही दबदबा है। अच्छा, दबदबा के हिसाब से बोला जाए तो कांग्रेस का ही है। छिंदवाड़ा में बहुत दिनों बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई थी जो अब जाकर के साफ हुई है। वैसे तो चुनाव मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संघर्षशील चुनाव छिंदवाड़ा में ही हो सकता है। कहा नहीं जा सकता कि ऊँट अभी किस तरफ बैठेगा, किसका धनबल बाहुबल ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसी की विजय की संभावना है। चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जिसकी कैसी अपनी व्यूह रचना कैसी है उसके आधार पर ही कम से कम 8 से 10 दिन बाद तय हो दिखने लगेगा माहौल कैसा है। अभी तो सब अपनी तैयारी में लगे हैं, अभी तो फॉर्म भी नहीं भराए हैं। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, वापस कौन ले रहा है, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी, तभी कुछ माहौल समझ में आएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में अभी क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव के लेकर छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। अभी तक जो असमंजस की स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चयन नहीं हो पाया था, उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन उसके बाद बड़ा उत्साहित माहौल लोगों में हुआ है कि आदरणीय विवेक बंटी साहू जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की इसमें जीत होगी। छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा माहौल है और जहां अगर देखा जाए छिंदवाड़ा में तो क्या पूरे देश में सनातन धर्म में भी बहुत अच्छा माहौल है। जहां हमारे जो भगवान श्री राम जी हैं जो लगभग पिछले 500 सालों से टेंट में थे, है ना, एक तंबू में थे और लगभग 65 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें भी वो टेंट में रहे, तंबू में रहे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां मंदिर का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां आज की डेट में हमारे भगवान श्री राम जी जो है वो अपने मंदिर में विराजित है और इससे बड़ा माहौल है। देश में चौतरफा बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और निश्चित ही जो 400 पार का लेके हम जो चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, निश्चित हम 400 पार करेंगे। छिंदवाड़ा में भाई साहब इस बार नरेंद्र मोदी जी का जलवा चलेगा। उन्होंने जो राम मंदिर का इतना बड़ा काम किए है उसका पूरा सहयोग पूरी जनता करेगी, जिसका पूरा लाभ भाजपा को मिलेगा और जिसमें बंटी भाई बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार। अच्छा, क्या कमलनाथ जी का नहीं चल पाएगा इस बार? इस बार क्या परिवारवाद का क्या माहौल जनता को समझ में आ गया है, परिवार माहौल नहीं चल पाएगा। पारिवारिक क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसमें कांग्रेसी भी बहुत सारे नाराज हैं और बहुत ज्यादा वोटों से हारेंगे नकुल नाथ जी इस बार। बंटी भाई को बहुत ज्यादा वोटों से सफलता में, पिछली बार जितने वोटों से हारे हो उनको सबको कवर करके और भी मेरे अनुमान से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे।